टाइप 4 में कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे, अपन देखते हैं कि ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस टाइप कुछ होंगे। मीन्स ऐसा तब हो सकता है जब ये कब होगा, तब एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन 0, और ऐसा कब होगा जब एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। नाउ यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x दे रखा है, इसका मतलब 100% ये x क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऐसा बोलूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन्स फॉर x बिलोंग्स टू r दिस इज ट्रू, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और लेता हूँ, इस वजह से आप कितने भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछा जाए, इसमें क्या होगा, तुम्हें पता है कि ये समथिंग कुछ एफ ऑफ एक्स है, वो एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स बन के आ रहा है। ये ऐसा ही दिख रहा है ना, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब ये ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब मेरा ये 100% एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझे ना। ओके, तो इस टाइप के एक्स स्क्वायर माइनस, इसके टू वेज है। मेथड 1 वेवी कर्व मेथड अपन ने पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। ये यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़िएगा, वहां पे आपको समझेगा। मेरा इनइक्वालिटीज के लेक्चर डाल रखे हैं, उसमें देखिएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे राइट मोस्ट पार्ट पे प्लस लगाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, मीन्स मेरा ये पॉजिटिव कब रहेगा, x की माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस रिजल्ट के लिए मेरा ये जो क्वेश्चन है वो सही है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसी को तुम दूसरे वे से भी कर सकते हो, ग्राफिकल वे से भी, मेथड 2 ग्राफिकल वे से भी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, देखो तुम गौर से देखेंगे तो इसका a भी ग्रेटर देन 0 है एंड d भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और इसके रूट्स क्या है, 1 एंड 0 एंड 1 है। 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, और ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है x पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव कहाँ है, y क्या है, y एक्सिस ये है ना, तो इस लाइन से ऊपर होता है वही तो y पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स तुम यहाँ देख सकते हो कि ये वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मीन्स ये x की वैल्यू कहाँ से, 0 से पीछे, और इधर की साइड में x की वैल्यू 1 से आगे। तो ये इसलिए माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का पोर्शन और 1 एंड इन्फिनिटी के बीच का पोर्शन आपको y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ना मैं क्वेश्चन लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली जस्ट ये दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही है ना जो यहाँ पे दिख रहा है, उसका जस्ट नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दिस शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 होती है, तभी तो उसके आगे माइनस लग के वो बाहर आ जाता है, समझे ना। इसका मतलब इसका तो मैं वापिस से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको यदि करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 लेस देन 0, तो x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0, है ना, ऐसा आया। तो यहाँ से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक -1 और एक 2 मिल रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैंने बताया, इनइक्वालिटीज आपको आनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी इसके बीच में मिल रही है, ठीक है ना। सो -1 to 2 यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना। तो ये आपका -1 to 1 x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ग्राफिकल अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना, ये है ना, y इज इक्वल टू ये है, इसका a ग्रेटर देन 0 है, d कितना है देखो, 1 का -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1, ये समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, 9 आ रहा है ना। सो कि d ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ है ना ऐसा होगा कुछ,
है ना। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे कट करेगा, ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे ये चेक करना पड़ेगा। पॉइंट्स इसके रूट्स होंगे वही -1 एंड 2 होगा, तो इसका एक्चुअल ग्राफ होगा वो -1 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना। तो यहाँ पे y0 है, यहाँ पे y1 है, y2 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, मीन्स इधर की साइड में नीचे नेगेटिव वैल्यू है y की, है ना। इस साइड में y की नेगेटिव वैल्यूज है और ऊपर की साइड में पॉजिटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू रीजन देने वाला रीजन कौन सा है, ये है। इसके बीच के जो x एरिया है, x मीन्स कहाँ से, x यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, वो y की नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कौन कौन सा है ये, -1 to -1 to 2 तक का एरिया है, वो अपने को नेगेटिव वैल्यू देगा, और वही तो आपने यहाँ पे लिखा है, समझे ना। तो इस वजह से आप आंसर कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट लेता हूं, ये सब अपन टाइप 4 में देख रहे थे, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं करवाने वाला, बस अदरवाइज मैं ही कर लेता हूं, ठीक है। x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 का होल स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 का होल स्क्वायर। ये ऐसा एज इट इज दे रखा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नीचे ये जो क्वांटिटी है x-3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन में है और इन दोनों को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट x-2 x-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-3 का होल स्क्वायर। इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मॉडुलस लिखूँ या ना लिखूँ, ये देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x बाई वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ y होता है, वही मैंने यहाँ पे किया है, समझे ना। ये वाला और ये वाला मैंने वैसे ही किया है, ठीक है। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि x स्क्वायर का मॉडुलस और x का मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर ही होता है, तो इससे मैंने ये ऐसे लिखा है, समझे ना। तो आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो बट यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, मीन्स मुझे तुरंत यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी मैथ्स का किसी भी क्वेश्चन में ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल रहा है x-1 x-2 इज इक्वल टू x-1 और x-2। ये फिर से वैसा ही आ रहा है, a मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, है ना, ऐसे ही दिख रहा है ना, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू a। इसका मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x-1 x-2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए तुम निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1 एंड 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस रीजन में तुम यहाँ से देखेंगे कि ये -∞ टू 1 इंक्लूडिंग, हाँ, एंड 2 टू इन्फिनिटी, है ना, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। बस ये जो 3 है वो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें बीच में जो 3 आएगा यहाँ पे वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 3 आपने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 3 लिखा है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 ये लिखा था, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कर रहा था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। इसको तुम और अलग वे में भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये लिखने का तरीके मैंने इनक्वलिटीज में बताया, तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इस वे से आंसर था, ठीक। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी कुछ कर लिया अपन ने। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 6 पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइप 6। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको समझना है, क्योंकि इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ में लग रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक थ्योरी दे रहा हूँ, डोंट वरी, आप सब आराम से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि यहाँ पे x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 2x है, ऐसा दे रखा है। अब मॉडुलस खोलना है, ठीक है, और तुम्हें डायरेक्टली इसकी, क्योंकि मॉडुलस इक्वेशन है और इसको आपको सॉल्व करना है, अपने को पता नहीं कि x की वैल्यू वगैरह क्या है। तो ऐसा ये 2 केसेस में हो सकता है कि फर्स्ट वन डिफाइन कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, है ना, डिफाइन कैसे करेंगे वो भी मुझे नहीं पता। हाँ, मेथड 1 है कि तुम इसको अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हो, जैसे x² - 2, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इसको क्या लिख सकते हो, x² - x² - 2x - 8। इसको यदि तुम खोलेंगे तो ये समथिंग कुछ तुम्हारा बनेगा x - 4 मल्टीप्लाई विथ x + 2, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ठीक है। ये तुम बताओ, तो इसका मॉडुलस मीन्स ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉडुलस ऑफ x - 4 एंड मॉडुलस ऑफ x + 2, है ना, ऐसा अपन ने देखा था,
डेफिनेशन से। तो अभी ये है ना, इसके अकॉर्डिंग यदि तुम फैक्टर करना चाहो इसको, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स क्वेश्चन ओरिजिनली आपका ऐसा बन गया है कि x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया है, समझे ना। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है -2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि x व्हेन x इज लेस देन x इज लेस देन -2 से छोटा हो। दूसरा क्या लिख सकते हैं, -2 टू x आपका 4 तक हो और बाद में 4 से x है वो बड़ा हो। तीनों केसेस ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, तो इस क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए हैं ना, जिसमें ठीक है। ओके, तो यहां पे मेरा क्या होगा, देखो ये इसको यदि मैं 1 मान लूं, इसको 1 मान लूं और इसको मैं यदि 2 मान लूं, है ना, 2 मान लूं, तो यहां पे फर्स्ट वन भी नेगेटिव रहेगा एंड सेकंड वन भी नेगेटिव रहेगा, समझे ना। अंदर की क्वांटिटी ये जो x माइनस 4 है वो नेगेटिव वैल्यू देगी, ये आप सब समझ चुके हैं। 1 एंड 2 यहाँ पे कौन रहेगा, -2 से बड़ा है, मीन्स है ना, जो ये -2 से ये सेकंड नंबर है वो -2 से बड़ा है, मीन्स सेकंड नंबर है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर है जो ये x माइनस 4 वो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, है ना। यहाँ पे 1 एंड 2 की बात करें तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव 1 के खुलेंगे, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ओरिजिनली y माइनस समथिंग कुछ दिख रहा था, देखो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 4, फिर इसके आगे भी माइनस लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, ऐसा बनेगा। इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 है, इसके आगे तो नेगेटिव लगेगा लेकिन x माइनस 2 एज इट इज लगेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 2x बनेगा। इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव से इक्वल होंगे, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से तुम गौर से देखना, इसको थोड़ा आगे करते हैं अपन, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, ये x स्क्वायर x माइनस 4 एंड x माइनस 2 क्या है, वही है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x, सॉरी हाँ, सो दिस इज नथिंग बट वही है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाई करने पर बनेगा इज इक्वल टू 2x बनेगा, और यहाँ पे लेकिन बनेगा माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x बनेगा, और यहाँ पे भी वापस से वही बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x बनेगा, है ना। अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बन रहा है ना, माइनस 8 बन रहा है इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, और माइनस ऑफ 2x से माइनस ऑफ 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन रहा है यहाँ पे। और इस कंडीशन में क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना, ठीक है ना। ओके ओके, इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे x स्क्वायर माइनस 4x है, तुम इसको माइनस x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8 है ना, तो x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8 यहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा कुछ वैल्यू। तो यदि तुम ये देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं निकालूंगा माइनस बी, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ से तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 32, है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, और यहाँ पे 8 एंड सॉरी यहाँ पे अंदर 4 से होगा 4 एंड 8 मीन्स 12। सो ये तुम्हारा कुछ आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट
12। अंडर 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, मीन्स 2√3। सो 2 प्लस माइनस 2√3 ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है, 2 प्लस माइनस 2√3, है ना। ओके ठीक है, अपन देखते हैं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा सॉल्व करते हैं। यहाँ से x² इज इक्वल टू 8 आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ रहा है ना। और सेम इसी में भी सेम, ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो अपने को ध्यान में रखनी है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही है, 2 प्लस 2√3 एंड 2 माइनस 2√3। ना मुझे बताओ 2√3 की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स ये तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, बट ये तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि और ये नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी, -1 के समथिंग कुछ आएगी। अपन कहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी, फर्स्ट वन तो है कि वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, -2 से x छोटा होना चाहिए, -2 to x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये वैल्यू तो कंसिडर होगी नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू जो कि उसमें है नहीं, कि वर्किंग रीजन में नहीं है, समझे ना, वर्किंग रीजन में नहीं है, समझे ना, नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्टली यदि मैं वैल्यू निकालने चाहूँ तो 2 1 माइनस √3, 2 इंटू 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 का कितना होता है, 1.732 समथिंग कुछ होता है। तो अब ऐसे कि ये वैल्यू 2 से छोटी आएगी, बट नेगेटिव की समथिंग कुछ आएगी। यदि तो मैं एग्जैक्टली यदि दिखाना हो तो मैं इसका करके दिखाता हूँ कि आपको कितना है ये वैल्यू। जस्ट ए मिनट, हाँ, ये समथिंग कुछ तुम्हारी 1.46 बट नेगेटिव की आ रही है। तो क्या ये वैल्यू, क्या ये -2 से छोटी है, क्या ये -2 से छोटी है वैल्यू, x की वैल्यू -2 से छोटी है। देखो तुम यदि नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे 1.46 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, तो ये इससे पीछे की अपने को चाहिए, लेकिन ये वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी इसमें नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू 5 यहाँ पे आंसर मिलेगा, है ना, इसके लिए। ओके, वेरी गुड, समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ ध्यान से समझना, आपको समझेगा 100%। ओके, सो नाउ मैं दूसरा ले रहा हूँ। इस कंडीशन में बात करूँ तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या तुम्हारे साथ में, वो भी 2√2 नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या, नहीं, क्योंकि अपन वर्किंग इंटरवल क्या है, अपन कहाँ पे काम कर रहे हैं, अपन -2 to 4 के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन -2 to 4 के बीच काम कर रहे हैं, समझे ना। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये -2 एंड ये 4, इसके बीच में अपने को यहाँ पे आंसर चाहिए, तो 2√2 तुम्हारा यहीं पे आएगा, 2√2, लेकिन -2√2 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, मीन्स है ना, वो माइनस का 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, जो कि इधर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये तुम्हारा ओनली आंसर रहेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2√2 तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ इस केस में आते तो यहाँ पे 2 प्लस 2√3, ठीक है, एंड 2 माइनस 2√3, तुम कहाँ पे हो, 4 से बाहर होना चाहिए आंसर, है ना, ऐसा बता रहे कि वर्किंग रीजन तुम्हारा कहाँ है, 4 से आगे होना चाहिए वर्किंग रीजन। तो 2 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाता है, लेकिन 2 प्लस 2 से समथिंग ज़्यादा, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, मीन्स 2 प्लस √3 आपका आंसर आएगा, लेकिन 2 माइनस √3 होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव की होगी, तो ये आंसर होगा। तो यदि मैं कंबाइंडली इसका एंड इसका और इसका तीनों से आंसर देखूं, यूनियन लेके, तो यहाँ से x5 ये यहाँ से, तो x इज इक्वल टू मुझे 2√2 एंड 2 प्लस 2√3 सॉरी, 2 प्लस 2√3 ये मेरे आंसर होंगे, 2 प्लस 2√3 ये मेरे आंसर होंगे। इस वे से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, सो इस वे से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।